उज्जैन के हरिनगर निवासी एक परिवार के 3 सदस्यों की हत्या का खुलासा पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने गुरुवार को पुलिस कंट्रोल रूम पर किया। एसपी ने कहा कि हरिनगर निवासी मां, बेटे व पोते की जघन्य हत्या की गई। देखिए हमारे सिर्फ लौकिक खबर पर उज्जैन से दिलीप सिंह चौहान की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक उज्जैन सत्येंद्र कुमार शुक्ल के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश भूरिया व अनुभाग नगर पुलिस अधीक्षक अश्विन कुमार नेगी व अनुभागीय अधिकारी बड़नगर रविंद्र बोयट के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी जीवाजीगंज गगन बादल व थाना प्रभारी इंगोरिया पृथ्वी सिंह खलाटे के नेतृत्व में 48 घंटों के भीतर गठित टीम द्वारा तिहरे अंधेर कत्ल का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर प्रयुक्त वाहन बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। घटना कुछ इस प्रकार थी। दिनांक 12/4/2022 को ग्राम गुरावदा थाना इंगोरिया के चौकीदार ने रिपोर्ट की कि ग्राम गुरावदा में चंबल नदी के किनारे देवनारायण मंदिर के पास खाई में 2 अज्ञात व्यक्तियों के शव पड़े हैं, जिनमें एक की उम्र करीब 25 से 35 साल व दूसरे की उम्र 40 से 45 वर्ष है। दोनों की गर्दन पर धारदार हथियार से हमला किए जाने के निशान है। पहचान छिपाने की नियत से शवों को गड्ढे में फेंककर कपड़े तथा कांटों से ढक दिया गया था। घटनास्थल पर 3 पहिया वाहन के टायर के मार्क्स भी पाए गए। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना इंगोरिया में मर्ग क्रमांक 18/22, 19/22 तथा अपराध क्रमांक 302-201 भादवी का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अज्ञात मृतकों की पहचान शव के पास मौजूद मोबाइल से की गई, जो हरिनगर थाना जीवाजीगंज के होना ज्ञात हुआ। वहीं दिनांक 12/4/2022 को ही उक्त प्रथम घटना की सूचना देने जब थाना जीवाजीगंज पुलिस मृतकों के निवास स्थान पहुंची तो मकान बंद मिला। पड़ोसियों से जानकारी प्राप्त हुई कि मकान में मृतक मां, पुत्र, पोते साथ रहते हैं। पड़ोसियों द्वारा बताया गया कि मकान करीब 3-4 दिन से बंद है। पुलिस को संदेह होने पर एफएसएल व फिंगरप्रिंट टीम की उपस्थिति में ताला तोड़कर मकान का खोला गया। मकान में कमरे के पलंग के निकट से काफी दुर्गंध आ रही देखते ही पाया गया कि मृतिका महिला मां के शव को कपड़े की पोटलियों के नीचे दबा दिया गया था, जिस पर थाना जीवाजीगंज अपराध क्रमांक 194/2022 से धारा 302-201 भादवी का मामला पंजीबद्ध किया गया। मामले को लेकर उज्जैन के हरिनगर निवासी एक परिवार के 3 सदस्यों की हत्या का खुलासा पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने गुरुवार को पुलिस कंट्रोल रूम पर किया। एसपी ने कहा कि हरिनगर निवासी मां, बेटे व पोते की जघन्य हत्या की गई थी। हत्या के 4 दिन बाद पुलिस को शव मिला था। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन्हीं 2 आरोपियों ने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया था। उज्जैन का निवासी है तो दूसरा सागर जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। हत्या का कारण रुपयों का लेन देन बताया जा रहा है। आरोपियों ने मृतक से लाखों रुपए कर्जा ले रखा था। मृतक रुपए की डिमांड के लिए बार बार दबाव बना रहा था। इसी कारण आरोपियों ने हत्या की। दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। उज्जैन पुलिस को 12 अप्रैल को जानकारी लगी कि इंगोरिया थाना अंतर्गत चंबल नदी के किनारे 2 मिले हैं शव के पास मिले मोबाइल के आधार पर पुलिस ने मृतकों के घर का पता लगाया, जो कि हरिनगर के रहने वाले थे। जब पुलिस हरिनगर पहुंची तो यहां पेटी के अंदर बुजुर्ग महिला का शव मिला। पिता पुत्र की हत्या चाकू से गला रेत कर की गई थी। वहीं बुजुर्ग मां का गला घोंटकर हत्या की गई थी। उज्जैन से लोकहित खबर के लिए डीएस चौहान की रिपोर्ट। दिनांक 11 अप्रैल का घटनाक्रम थाना इंगोरिया में हुआ था, जहां हमको चंबल नदी के किनारे 2 डेड बॉडीज़ मिली थी और प्रथम दृष्टया ये समझ में आया कि घटना हत्या की है। हमारे पास चैलेंज ये था कि उस डेड बॉडी को आइडेंटिफाई करना, चूँकि वो डिकम्पोज स्टेट में थी। हमारी टीमों ने काम किया और जब उसका आइडेंटिफिकेशन किया तो ये जीवाजीगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले पिता पुत्र निकले। और जब हमारी टीम वहाँ पहुँची तो इनकी जो माँ है, जो 80 साल की बुज़ुर्ग थी, उसका भी शव जो है उसमें जो उनका पलंग है, उसकी जो बॉक्स है उसके अंदर पाया गया।
तीनों ही जो मृतक हैं उनका पोस्टमार्टम कराया गया और बाकी इन्वेस्टिगेशन जब प्रारंभ किया गया, इन्वेस्टिगेशन चूँकि बहुत गंभीर घटनाक्रम था, सनसनीखेज घटनाक्रम था, एडिशनल एसपी श्री आकाश भूरिया और सीएसपी नेगी और एसडीओपी बड़नगर रविंद्र बोयट, इनकी डाउन द लाइन बाकी एक 4 टीमें बनाई गई। चारों टीमों ने लगातार इसमें काम किया और जब प्राथमिक पूछताछ जो निकल के आई उसमें ये समझ में आया कि एक व्यक्ति जो 8 तारीख से गायब है, उसकी हमने जब तलाश प्रारंभ की तो उसका ये मालूम पड़ा कि वो मूलतः सागर जिले का रहने वाला है। कल हमारी टीम गई और सागर से जब उसको लिफ्ट किया तो पूरे घटनाक्रम का उसने स्वीकार किया। घटना के पीछे जो कारण निकल के सामने आया है कि ये मृतक जो है, इसका जो आरोपी और उसके जो सह आरोपी, दोनों आरोपी हैं, ये उसके कर्जदार थे। एक को 4 लाख रुपए लेने थे, दूसरे को 20,000 रुपये देने थे। तो इस बात से इनके बीच में कुछ बहस भी बीच में हुई थी और उसने को घर से आने से मना, कि मृतक को घर से आने के मना भी किया था। और इन लोगों ने तय किया कि अगर हम उनको मार देते हैं तो हमारा ये कर्ज वाला जो है वो पट जाएगा। इसी उद्देश्य से इन्हें घटना की है और दोनों ही आरोपियों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। हमारी जो टीमें हैं इन्वेस्टिगेशन का जो उनकी जिनसे पूछताछ कर रही है, पुलिस रिमांड लेंगे। पुलिस रिमांड के बाद जो और बारीक तथ्य है उस पर पूरा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके शीघ्र ही इसका अनुसंधान पूर्ण करके इसको चिन्हित एवं सनसनीखेज प्रकरण में लेकर हम इसमें डे टू डे बेसिस पर ट्रायल हो और सजा हो, इसका प्रयास करें। सर, जैसे पैसे के लेन देन को लेकर पहले विवाद हुआ तो क्या थाने पे सूचना दी गई? नहीं, इस तरह का कोई विवाद नहीं था। वो जैसा होता है सामान्य तौर पे जो पैसा लेने गए और वहाँ जब उनसे विवाद ये हुआ कि तुम घर मत आया करो, इस तरह का विवाद हुआ था। बाकी ऐसा कोई विवाद नहीं। सर, किस तरह से इन्होंने मारा था और किस तरह वहाँ लेके गए? जब ले जाने की बात है तो ये इनसे चर्चा ये हुई थी कि आपका पैसा हम वापस कर देंगे, हमारा कुछ उधारी का, चूँकि ये व्यापार भी करते हैं देहात क्षेत्रों में, वहाँ से हमारा कुछ उधारी का पैसा मिलने वाला है, आप हमारे साथ चलो, हम पैसा दे देंगे। ये कह कर उनको लेके गए थे और मिर्ची का पाउडर पहले डाला। जब ये लोग अचकचा गए तो उसके बाद जो इनके पास हथियार थे, एक के पास चाकू और दूसरे के पास जो। खबरों की ताज़ा अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें लोक खबर 24/7 एंड नोटिफिकेशन पाने के लिए अभी प्रेस